अभिनव पब्लिक स्कूल बिल्लाड़ा, क्लास 9th, विषय हिंदी। इसमें अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत कबीरदास जी थे और पद्य खंड में फर्स्ट था कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी थी। अब अपन पढ़ेंगे आज शब्द या पद। शब्द यहाँ पे कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई लोग मंदिर में ढूंढता है, कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई तपस्या करता है, कोई साधना करता है, कोई हर जगह भगवान को ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु भगवान तो कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, हमारी सांसों में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी यही कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। तो ईश्वर कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। तो बंदे यानी मनुष्य, तो ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, मोको यानी मुझे कहाँ ढूंढे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है मनुष्य, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ईश्वर कहते हैं कि मैं तो तेरे पास हरदम, हर पल, हर क्षण मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिरों में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद, और न ही मैं कहाँ रहता हूँ? मस्जिद में रहता हूँ। न काबे, न कोई मक्का मदीना में या काबुल के अंदर जो मक्का मदीना है वहाँ पर मैं रहता हूँ, और न ही कैलाश पर्वत पर मैं रहता हूँ। तो कबीरदास जी इसके माध्यम से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। न तो मैं मंदिर में हूँ, न मस्जिद में हूँ, न काबुल में, मक्का मदीना में, और न ही कैलाश पर्वत पर हूँ। ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना यानी नहीं, तो कौने मतलब कोई, क्रियाक्रम किसी भी प्रकार का यज्ञ, हवन वगैरह जो भी होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, जो क्रियाकर्म होते हैं, उसमें होता हूँ। नहीं योग वैराग में, और न ही मैं योग साधना में यानी तपस्या में, और वैराग यानी सांसारिक सुविधाओं का त्याग करके वैराग धारण में रहता हूँ। तो मैं किसी भी कर्म कांड या क्रियाकर्म में शामिल या उसके अंदर विद्यमान नहीं होता हूँ, न ही योग यानी आराधना, प्रार्थना में, और साधना या तपस्या में, और साथ में अपन कह सकते हैं वैराग यानी सांसारिक सुखों का त्याग करके वैराग धारण करने में होता हूँ। खोजी होय तो तुरंत मिलियो, खोजी होय, अगर तुम मुझे खोजना ही चाहते हो, ढूंढना ही चाहते हो, तो तुरंत मिलो, मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। कि अगर तुम मुझे सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, सच्चे हृदय से मुझे ढूंढना ही चाहते हो, तो मैं तुम्हें तुरंत उसी समय मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल भर अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी आत्मा में मुझे खोजने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु, हे सज्जनों, सुनो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु संतों, हे कह सकते हैं श्रेष्ठ जनों, सब श्वासों की श्वास में, सभी प्राणियों की सांस में ईश्वर निवास करता है, यानी कि सभी के प्राणों में निवास करता है, सभी की सांसों में ही उसका निवास होता है। तो पूरे शब्द का अर्थ यही है कि ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास ही रहता हूँ। न मैं मंदिर, न मस्जिद, न काबे और न कैलाश में हूँ। मैं सांसारिक क्रियाकलाप या कर्मकांड में हूँ, न योग, तपस्या और वैराग धारण करने में हूँ। और तू अगर मुझे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से खोजना चाहता है तो मैं तुझे तुरंत ही मिल जाऊंगा, उसी क्षण मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, कुछ क्षण ध्यान मग्न होकर मुझे तलाश करेगा, मुझे याद करेगा, तो मैं उसी समय मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये कबीरदास जी कहते हैं हे साधु संतों सुनो, ईश्वर तो हमारी श्वास में रहता है, हमारे प्राणों में ही निवास करता है, हमारी सांसों में उसका निवास है। यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञान का महत्व बताया गया है। सेकंड वाले भाग में ज्ञान के महत्व को बताया गया है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतों, हे श्रेष्ठ लोगों,
हे महान और सद्गुणी मनुष्यों, ज्ञान रूपी आंधी आई है। कैसी आंधी आई? ज्ञान रूपी आंधी आई है। हमारे मन में, हृदय में, आत्मा में जो भी अज्ञानता है, जो हमारे विचारों में, उन सभी को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी आंधी आई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम रूपी जो टाटी है, टाटी कहते हैं जो घास फूस से बनाकर जो अपन छान बनाते हैं, उसको उड़ानी यानी उसको उड़ाने के लिए आई। जो हमारे मन में जो भ्रम पैदा हो गए हैं, जो भ्रम रूपी जो टाटी है, छान है, उसे वह उड़ाने के लिए आई है। माया रहे न बांधी। उस टाटी को बांधने के लिए जो डोरी या धागे की आवश्यकता होती है, वह माया रूपी यानी माया रूपी धागा है, उससे वह टाटी बंधी हुई है। उसी को वह हटाने के लिए, उड़ाने के लिए आई है। हित चित्त की द्वैथुनी। हित यानी लाभ हानि की दो क्या लगे हुए हैं? दो स्तंभ बने हुए हैं। जैसे कोई भी छप्पर बनाता है, छप्पर के नीचे क्या होते हैं? दो स्तंभ लगाते हैं। स्तंभ के ऊपर क्या करते हैं? टाटी या छान लगाते हैं। और छान को बांधने के लिए अपन एक धागे या किसी प्रकार की रस्सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी साधु या ज्ञान की आंधी क्या कर रही है? ब्रह्म रूपी जो टाटी है, उसको उड़ाने के लिए आई है। और वह जो टाटी किससे बंधी हुई है? माया रूपी धागे से बंधी हुई है। और हित चित्त लाभ हानि या हित लाभ और चित्त यानी मन की दो थूनी यानी दो स्तंभ है। लाभ हानि या मन और लाभ के जो दो स्तंभ है, गिरानी यानी उसे गिराकर मोह बलिंडा टूटा। मोह रूपी बलिंडा। मोह यानी किसी से लगाव या किसी से संबंध या किसी से महत्वपूर्ण लगाव। बलिंडा का मतलब होता है छप्पर के अंदर एक लगने वाला विशेष प्रकार का एक लकड़ी होती है जो छान को क्या करती है? सहारा देती है। उसको बोलते हैं बलिंडा, यानी छप्पर का वो आधार प्रदान करने वाली। टूटा यानी टूट गई है। तो हित और चित्त दो क्या है? आधार स्तंभ है। और उसके ऊपर मोह बलिंडा, उस आधार स्तंभ को पर लगी हुई छान है। उस छान को सहारा देने वाला जो विशेष प्रकार की एक लकड़ी होती है, सहायक होती है, बलिंडा कहते हैं उसको, वह क्या है? टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर उपरी। तृष्णा यानी और अधिक पाने की जो प्रबल इच्छा होती है मनुष्य के अंदर, जो अधिक से अधिक वस्तुओं को पाने की जो प्रबल इच्छाएं होती है, छानी। तृष्णा रूपी जो छान पड़ी है ऊपर, घर के ऊपर तृष्णा रूपी जो छान रखी हुई है, जो घास फूस की बनी हुई टाटी या छान रखी हुई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा। आंधी ने उसको, तृष्णा रूपी जो छान थी, उसको हवा से उड़ा दिया है। और उड़ाने के बाद कुबुद्धि हमारे अंदर जो कुबुद्धि थी, बुराइयां थी, बुरे विचार थे, बुरी प्रवृत्तियां थी, वह क्या? उनका भांडा या उनकी सत्यता प्रकट हो गई है। जिस प्रकार एक मकान होता है, मकान के एक छप्पर होता है, छप्पर के ऊपर छान होती है। जब तक वो छान होती है तो सारी चीज़ें क्या होती है? उसके अंदर छुपी हुई रहती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। वो छान उड़कर चली जाती है, तब वह अंदर जो कुछ भी होता है वह सबके सामने प्रकट हो जाता है। तो उसी प्रकार तृष्णा रूपी जो छान है ऊपर से आंधी के बल से वह हट गई है। और कुबुद्धि या अज्ञानता का भांडा फूट गया है। अज्ञानता सबके सामने प्रकट हो गई है। अंदर जो कुछ भी मन में, हृदय में था, वो सबके सामने प्रकट हो गया है। जोग जुगति करी संतो बांधो। जोग जुगति यानी जोग और जुगति जोड़ तोड़ करके संतों ने बांधी है। संतों ने वापिस जब छप्पर उड़ जाता है तो लोग क्या करते हैं? आते हैं, मिलजुल कर उस छप्पर को बांधने का प्रयास करते हैं। तो लोग भी यहाँ पे जोग जुगति अपनी नई तकनीक, नई क्रियाकलापों से अपन कह सकते हैं नई जोड़ जुगत लगाकर साधु संतों ने उसको वापस छप्पर को बांधा है। निर्चू चुए न पानी। अब ऐसा छप्पर बांधा है कि उसके अंदर से एक बूंद भी पानी नहीं टपकता है। यानी कि हमारे हृदय के अंदर एक भी अज्ञानता रूपी जो पानी है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सके। तो हमारे हृदय के अंदर एक भी अज्ञानता रूपी जो पानी है अंदर प्रवेश नहीं करे। हमारा हृदय मन और पवित्र रहे। कूड़ कपट काया का निक्सा।
कूड़ कपट काया का निक्सा, कूड़ा और कचरा जो हमारे अंदर जो बुराइयां थी, बुरी प्रवृत्तियां थी, वह हमारे शरीर में से निकल गई हैं। हरि की गति जब जानी, जब हमने ईश्वर की गति को, ईश्वर को पहचान लिया है, ईश्वर को जान लिया है, ईश्वर के महत्व को पहचान लिया है, तब आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी आने के पश्चात जो अमृत रूपी जो जल बरसता है, यानी आंधी के पश्चात जो अमृत रूपी जल बरसता है, प्रेम हरिजन बीना। तो प्रेम हरिजन है, प्रेम रूपी ईश्वरीय प्रेम से, हरिजन का मतलब होता है भगत या भक्त, हरिजन बीनो यानी भीग गया है। आंधी के पश्चात जो अमृत रूपी ज्ञान की अमृत रूपी बरसात हुई है, वर्षा हुई है, उसी प्रेम रूपी वर्षा में हरिजन यानी भक्त उसके अंदर भीग गया है, उसके अंदर पूरा उसके अंदर भीग गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे, कहे कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर उदित यानी उदित भयातम खीना, तो वह सब क्या उदय होकर क्या कर लेता है, तम यानी अंधकार, खीना यानी खींच लेता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब सूर्य प्रकट होता है तो सारा अंधकार खींच लेता है। इसके अंतर्गत अपन यही कहेंगे कि हे साधु संतों, ज्ञान रूपी आंधी आई है, उसके अंदर भ्रम की जो छान है, जो टाटी है, उसको उड़ाने के लिए आई है, जो माया रूपी धागे से बंधी हुई है। हित और चित्त नामक दो स्तंभ है, उसको गिराकर मोह का जो उसको उस छान को देने वाला, सहारा देने वाला जो लकड़ी है, उसको तोड़ने के लिए आई है। तृष्णा की छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा रूपी जो छान जो घर के ऊपर है और उसके अंदर कुबुद्धि जो भरी हुई थी, वह तृष्णा रूपी छान हट गई है और कुबुद्धि जो अज्ञानता थी उसका भांडा या वह सब बुराइयां सब प्रकट हो गई है, उसका भांडा फूट गया है। साधु संत मिलकर जोग जुगती यानी अलग अलग प्रयास करके उस छप्पर को वापस बांधते हैं और फिर ऐसा बांधते हैं कि इसमें हृदय के अंदर अज्ञानता रूपी या माया मोह ममता वगैरह किसी भी प्रकार के विकार हमारे हृदय में प्रवेश न कर सके। कूड़ कपट काया निक्सा, हमारे शरीर में से कूड़ा करकट विकार जो भी सांसारिक बुराइयां हैं वह सारी निकल गई है। और जब हमने ईश्वर की गति को, ईश्वर को पहचान लिया है, ईश्वर को पाने का प्रयास में सफल हो गए हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी के पश्चात जो अमृत रूपी वर्षा हो रही है, वो ईश्वरीय प्रेम की जो वर्षा हो रही है, उसमें भक्त उसमें भीग गया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो वह जीवन में सारे अंधकारों को दूर कर लेता, अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है और वह हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को वह खींचकर बाहर निकाल दे। अब अपन इसके अंतर्गत जो एक प्रश्न है 8 से लेकर 13 तक के, ये मैं आपको इसके आंसर लिख के आपके पास पहुंचा देंगे, आपके पास आ जाएंगे।